हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आज है बीएस निकी की थ्योरी क्लासेस का चैप्टर नंबर 24, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में उद्योग धंधे और औद्योगिक आस्थान। तो यहाँ पे हम देखेंगे औद्योगिक विकास कैसे हुआ उत्तराखंड में। उसके बाद प्रमुख नीतियाँ जो आई, पिरुल नीति हो गई, पर्यटन नीति हो गई, तो तमाम यहाँ पे दी गई हैं, इन सबको देखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड में औद्योगिक आस्थान तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सी श्रेणी में किसको रखा गया उसको भी हम देखेंगे। इसी के साथ ही बाद में हम देखेंगे राज्य में चाय कारखाने जो हैं, आंचल कैफ़े योजना जो है, जो तमाम योजनाएं आई हुई हैं गवर्नमेंट की, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। और ये वाला चैप्टर जो खादी ग्रामोद्यान बोर्ड है, हथकरघा हस्तशिल्प जो गवर्नमेंट की स्कीम है, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के उद्योग धंधे औद्योगिक आस्थान। तो देखो सबसे पहले क्या है उत्तराखंड में औद्योगिक विकास। तो राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। तो राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? 8 जुलाई 2001 को। और 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। औद्योगिक नीति आई थी 2001 में और नई औद्योगिक नीति कब आई? 2003 में आई। आगे देखो, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने की थी। देखो सबसे पहले आया औद्योगिक नीति 2001 में, उसके बाद हमने देखा 2003 में क्या नई औद्योगिक नीति, उसके बाद हमने देखा 2008 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 में। आगे देखो 2008 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को पहाड़ी उद्योग नीति कहते हैं, जिसके तहत दुरुस्त पहाड़ी क्षेत्रों में 2 वर्ग यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में वर्गीकृत किया गया था। और 2008 की औद्योगिक नीति थी तो 10 वर्ष 2018 के लिए लाई गई थी, जिसको 2011 में संशोधित किया गया, जिसका लाभ 2025 तक उपलब्ध रहेगा। यानी कि 2025 तो अब चले गया ना, 2026 आ गया, तो 2025 तक है। तो क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा 2001 में औद्योगिक नीति आई थी, 2003 में हमने देखा कि नई औद्योगिक नीति आई, उसके बाद हमने देखा 2008 में क्या हुआ? औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आई। उसके बाद हमने देखा 2008 में क्या हुआ था? 2 ग्रुप ए और ग्रुप बी में वर्गीकृत किया गया था। किसके तहत? प्रोत्साहन नीति के तहत। इसे पहाड़ी उद्योग नीति भी कहा जाता है। और कौन लाए थे इसे? तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र सिंह खंडूरी जी लाए हुए थे। आगे देखो 2008 में जो है इसे 10 साल के लिए लाया था, फिर 2011 में संशोधित हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 2025 तक इसे किया गया कि तब तक रहेगी। आगे देखो राज्य बनने के बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में बनाया गया। यानी कि देखो क्या दिया गया है, राज्य के बनने के बाद सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में बनाया गया, जिसके तहत उद्यमों का विभाजन किया गया। और राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति जनवरी 2015 में लागू की गई। और 1 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड एवं हिमाचल के लिए औद्योगिक विकास योजना घोषित की गई, जो 2022 तक थी। यहाँ पे रहेगी नहीं, थी होगी, ठीक है, क्योंकि अब तो जा चुका है ना। आगे देखेंगे राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से 7 से 8 अक्टूबर 2018 को जो है देहरादून में हुआ था। और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए 8 से लेकर 9 दिसंबर 2023 में जो है देहरादून के FRI में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। 2023 का सम्मेलन हुआ था, जिसकी थीम शांति से समृद्धि रखी गई। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, ये हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसकी लेनी थी कि किसमें क्या हुआ था। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आगे देखेंगे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निम्न नीतियाँ घोषित जो है की गई हैं। तो पहले हमने देखा यहाँ पे उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को हमने देखा, उसमें हमने क्या देखा? साल 2001 जब पहली बार औद्योगिक नीति आई थी, उसके बाद 2003 जब इसे नई औद्योगिक नीति आई थी जिसमें, उसके बाद हमने देखा 2008 जिसे प्रोत्साहन नीति कहा गया और इसे पहाड़ी नीति भी कहा गया। इसने काफ़ी हेल्प किया औद्योगिक विकास करने में, ठीक है। आगे देखेंगे अब यहाँ पे कुछ प्रमुख नीतियाँ जो आई हैं। पहले है MSME नीति। तो MSME नीति कब आई थी? 2015 में। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013 में। मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 में। मेगा औद्योगिक व निवेश नीति 2015 में। राज्य फिल्म नीति 2015 में। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 में। सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति 2018 में। और स्टार्टअप नीति 2018 में। आगे देखो उत्तराखंड आयुष नीति 2018 में।
एरोमा पार्क नीति 2018, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति 2018, पर्यटन नीति 2018, पिरुल नीति 2018, राइट ऑफ वे नीति 2018, अंतः शिक्षुता नीति 2019 और उत्तराखंड जल नीति 2019। आगे देखो, वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति 2023, उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 और नई पर्यटन नीति 2023। आगे देखो, उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो क्या है? देश का पहला राज्य है कौन? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ये कुछ प्रमुख जो नीतियाँ आई हैं हमारी, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। पिरुल नीति हो गई, पर्यटन नीति हो गई, एरोमा पार्क नीति हो गई, है ना, 2018 की है बेसिकली ज़्यादातर। आगे देखेंगे उत्तराखंड में औद्योगिक आस्थान। तो देखो क्या दिया गया है, औद्योगिक आस्थान सुविधाओं के विकास के लिए 2002 में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या सिडगुल की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। प्रश्न आएगा, सिडगुल की स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है दून में है। आगे देखो, सिडगुल के बारे में कुछ देखते हैं। तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है और सिडगुल की स्थापना 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ लिमिटेड कंपनी के द्वारा की गई थी। अच्छा, लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी, मैं वही तो, लिमिटेड के द्वारा नहीं, लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी। आगे देखो, सिडगुल का कार्य औद्योगिक विकास के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आईटी पार्क आदि की स्थापना करना भी है और सिडगुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई, इसके अलावा क्या होता है, सिडगुल द्वारा 9 बृहत और 21 मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना भी की जा रही है। आगे देखो, सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार है और सर्वाधिक इंडस्ट्रियल रोजगार भी इसी स्थान से प्राप्त होता है। आगे देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर में है और सिडगुल द्वारा उधम सिंह नगर में, यानी हाँ, और सिडगुल द्वारा काशीपुर में एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है एवं एकीकृत औद्योगिक आस्थान सितारगंज फेज 2 में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु सितारगंज फेज 2 में महिला उद्यमिता पार्क विकसित किया जा रहा है। तो प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि जो सर्वाधिक एकीकृत औद्योगिक आस्थान कहाँ है? पंतनगर में है। दूसरा बनेगा कि एरोमा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? सिडगुल काशीपुर में विकसित किया जा रहा है, सिडगुल द्वारा काशीपुर में किया जा रहा है। इसी के साथ ही जो महिला उद्यमियों के लिए सितारगंज में जो फेज 2 बन रहा है, ये कहाँ पड़ता है? यूएस नगर में पड़ता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? महिला उद्यमिता पार्क जो है विकसित किया जा रहा है। आगे देखो, MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना सिडगुल सितारगंज उधम सिंह नगर में की गई है। आगे देखो, उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबंधन और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए गठित सिडगुल द्वारा 7,939 एकड़ भूमि पर निम्नांकित औद्योगिक आस्थाओं को स्थापित किया गया है, यानी कि जो आस्थान है इनको स्थापित किया गया है। तो कौन कौन है? देखो, भील, ये क्या है? हरिद्वार में है, BHEL, और आगे है पतंजलि फूड पार्क, ये हरिद्वार में है। सिल्क पार्क कहाँ है? देहरादून में है। और डील कहाँ है? देहरादून में है। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उद्यान केंद्र कहाँ है? ये है गरुड़ाबाज, अल्मोड़ा में है। तो ये कहाँ पर है? इस तरीके से मिलान के लिए प्रश्न आ सकता है। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या दिया गया? औद्योगिक आस्थान व क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं, हम एक बार देखने हैं। तो देखो, पहला क्या दिया गया? देहरादून एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सेलाकुई में, ठीक है, देहरादून में है ये। IT पार्क सहस्त्रधारा रोड में है। हरिद्वार में क्या क्या? देखो, एकीकृत औद्योगिक आस्थान है और BHEL हरिद्वार में है। आगे देखो, उधम सिंह नगर एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर और एल्डिको सिडगुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज और सितारगंज फेज 2 सितारगंज में, उधम सिंह नगर के हैं। पौड़ी का देखो, विकास केंद्र और सिगड्डी ग्रोथ सेंटर और कोटद्वार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ध्यान में जरूर रखना कौन सा कहाँ पर है। अब देखिए उत्तराखंड में प्रमुख उद्योग। देखो, अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया था। पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया था? 2001 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में की गई।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में की गई। और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड वीरभद्र कहाँ है? ऋषिकेश में है। और राज्य में एथेनॉल का प्लांट बाजपुर में स्थापित है। और जड़ी बूटी उद्योग केंद्र के हरिद्वार में 300 से अधिक और देहरादून में 184 से अधिक उद्योग हैं। और आईटी पार्क देहरादून का विकास भी सिडकुल द्वारा ही किया जा रहा है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 से है। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी देहरादून में DRDO द्वारा चालित है। आगे देखो, औद्योगिक विकास में राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो श्रेणी ए है। श्रेणी ए में क्या है? देखो, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ये श्रेणी ए में आते हैं। श्रेणी बी में कौन से आते हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी पर्वतीय विकासखंड और नैनीताल एवं देहरादून का पर्वतीय विकासखंड, तो बी में आते हैं। आगे देखो, B+ में क्या क्या आते हैं? पौड़ी का दुगड्डा, सिडगी और टिहरी का ढालवाला, मुन्नी की रेती, तपोवन, देहरादून का कालसी, नैनीताल का कोटा बाग। सी में क्या आते हैं? श्रेणी सी में देखो, देहरादून का विकासनगर, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला, नैनीताल का हल्द्वानी व रामनगर। श्रेणी डी में क्या आते हैं? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो देखो ये मैप है हमारा, और ये किस में आते हैं? डी में आते हैं। और ये वाला इलाका, ये ऊपर वाले इलाके ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं, बेसिकली जो प्रॉपर पहाड़ी इलाके हैं, देखो कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी है, देखो चमोली भी है, पिथौरागढ़ भी, इन तीनों को ऊपर वालों को मान लो। उसके बाद चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ये किस में आते हैं? ए श्रेणी में आते हैं। बी वाले में देखो क्या है? अल्मोड़ा हो गया, और पौड़ी, टिहरी पर्वतीय विकासखंड, और इसका भी पर्वतीय विकासखंड, तो बी में आ गया। B+ में क्या होगा? दुगड्डा, टिहरी का डालवाला, ये जो कालसी वाला, जो पर्वतीय इलाके से थोड़ा सा नीचे वाला इलाका है, कालसी वगैरह। और उसके सी में क्या आ गए? ये कौन सा इलाका? जो थोड़ा मैदानी वाला इलाका है, ठीक है। और डी में कौन से आ गए? ये प्रॉपर मैदानी वाले। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इस तरीके से मैप में देखने की कोशिश करना, समझ में आ जाएंगे। आगे देखो, IRDE की स्थापना 1960 में देहरादून में रायपुर में हुई थी। तो प्रश्न आएगा, IDRE की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, और देहरादून के रायपुर में हुई। और सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून जिले में हैं। तो सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ हैं? देहरादून जिले में है। आपको पता है कि चूना भी सर्वाधिक देहरादून में मिलता है, इसीलिए। आगे देखो, विनोदा भावे ग्रामोद्योग, जो ग्रामोद्योग है, उसकी स्थापना 1954 में देहरादून में हुई। और उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DRDO की एक प्रयोगशाला है। आगे देखो, आगे क्या दिया गया है? राज्य में स्थित प्रमुख उद्योग, भारी एवं मध्यम उद्योग। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में है। और हॉल जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में है। और डील रायपुर देहरादून में है। और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC 1956 में इसकी स्थापना होती है, देहरादून में है। सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई में है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल जिसे कहा जाता है रानीबाग में है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में है। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल में है। मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला भवाली में है। और मैग्नेसाइट का कारखाना झिरोला, अल्मोड़ा और चंडाक पिथौरागढ़ में है। ये सबसे पहले खोली गई थी 1976 में। ये सबसे पुरानी वाली है, चंडाक वाली। आगे देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार पौड़ी में है। कौन सा? भेल वाला। और भेल अगर आएगा तो वो कहाँ पर है? BHEL वाला, वो आएगा हरिद्वार में। आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लिमिटेड, ये कहाँ है? लैंसडाउन पौड़ी में है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनको दिया गया है, कहाँ पर क्या है, इस तरीके से मिलाने के लिए हमें प्रश्न आ सकता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। आगे देखेंगे राज्य में चाय कारखाने और फिर डेयरी वगैरह सभी देखेंगे। पहले है राज्य में चाय कारखाने। देखो, उत्तराखंड में पहली चाय फैक्ट्री बागेश्वर जिले के कौसानी क्षेत्र के पिंगलकोट में वर्ष 2001 में उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से स्थापित की गई। कब की गई? 2001 में। फैक्ट्री में वर्ष 2002 में उत्तराखंड चाय ब्रांड के नाम से पारंपरिक चाय का उत्पादन शुरू किया था। और बाद में चंपावत, घोड़ाखाल, नैनीताल और नौटी, चमोली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे चायों का बागान स्थापित किया गया।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि राज्य में चाय बागान की जो है शुरुआत कब हुई थी। बागेश्वर से हुई थी बेसिकली, कौसानी क्षेत्र से 2001 में, लेकिन बाद में 2002 में इसको जो है उत्तरांचल चाय ब्रांड के नाम से पारंपरिक चाय का उत्पादन शुरू कर दिया गया और बाद में चंपावत, घोड़ाखाल, नौटी, चमोली वाले इलाके में भी चाय के बागान स्थापित किए गए। चाय बोर्ड विकास बोर्ड देखो, 12 फरवरी 2004 को अल्मोड़ा में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा 9 पर्वतीय जनपदों को चाय विकास बोर्ड संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में 1432 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक चाय बागान विकसित किए जा चुके हैं। चाय विकास बोर्ड द्वारा स्वयं की 4 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं, जहां चाय का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे हो गई हरिनगरी, श्याम खेत, चंपावत और भटोली। तो ये 4 हैं जहां जो है चाय का उत्पादन किया जा रहा है। ये किसके? चाय विकास बोर्ड के द्वारा। आगे देखो, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे देखो, डेयरी उद्योग। तो उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में की गई। कब की गई? 1949 में हल्द्वानी में की गई। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में। आगे देखो, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में, जबकि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में की गई। 2 चीजें यहां से क्लियर करनी है आपको। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की बात होगी तो नैनीताल में, और मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना होगी, मिल्क पाउडर यहाँ पे बात हो रही है तो कहाँ? उधम सिंह नगर में। समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-2003 से शुरू हुई। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2017 में की गई और राज्य में आंचल ब्रांड के नाम से दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। आगे देखो, आंचल कैफे योजना। आंचल कैफे योजना में क्या खास है? देखो, इस योजना का प्रारंभ 1 दिसंबर 2022 से हुआ। तो सबसे पहले आंचल कैफे योजना कब आई? 2022 में आई। आगे देखो, इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका लक्ष्य राज्य भर में कुल 100 आंचल कैफे की स्थापना करना है और साथ ही दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित उत्पादों की उत्पादकता व बिक्री में वृद्धि करने का प्रयास करना है। आंचल कैफे की आधिकारिक शुरुआत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 2 कैफे खोलने से हुई, किंतु पायलट योजना के तौर पर पहला कैफे देहरादून में खोला गया था। आगे देखेंगे, हिमालयन बास्केट योजना। तो हिमालय बास्केट योजना कौन सी है? देखो, इसमें क्या होता है, उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर उन्हें विदेशों तक पहुंचाने की योजना को जो है चलाई जा रही है, उसे हिमालयन बास्केट योजना कहा जा रहा है। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया गया, देखो, कागज उद्योग। तो वर्तमान में उत्तराखंड में 14 कागज मिलें हैं। कितनी है? उत्तराखंड में 14 कागज मिल हैं। एक कागज मिल नैनीताल में है, लालकुआ वाली, और 13 कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। तो टोटल 14 हैं। एक नैनीताल में है, नैनीताल में लालकुआ वाले क्षेत्र में, और 13 जो कहाँ है? उधम सिंह नगर में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड नैनीताल के लालकुआ में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई। और वॉल्टर ने अपनी पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है। भोजपत्र के जो पत्ते होते हैं ना, उनका भी कागज बनाया जाता था पहले ना। आगे देखो, बेसिकली इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नैनीताल वाली कागज मिल है ये कब बनी थी? 1984 में। इंपॉर्टेंट है। और दूध वाला कब देखा था? 1949 में। आगे देखेंगे, रेशम उद्योग। तो राज्य में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो राज्य में कितने प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है? 4 प्रकार का, मलवरी, टसर, मूंगा, एरी। राज्य में रेशम की 2 फसल प्रति वर्ष होती हैं। उत्तराखंड को भारत का बाई-वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। उत्तराखंड को भारत का बाई-वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 से देहरादून में रेशम कीट फार्म से प्रारंभ हुआ। आगे देखो, राज्य में सहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन हेतु प्रेमनगर, देहरादून में विभागीय कीटाणु उत्पादन केंद्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके तहत बाई-वोल्टाइन सहतूती रेशम कीटाणु की आपूर्ति राज्य के विभिन्न जनपदों से की जा रही है, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता का सहतूती रेशम उत्पादन में बढ़ावा मिल रहा है, जिससे राज्य सहतूती रेशम कीटाणु
आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। और देहरादून में 2007 से सिल्क पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कब से हुआ देहरादून में सिल्क पार्क का निर्माण कार्य? 2007 से। ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना REAP प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास में प्रसार हेतु यानी कि विकास के प्रसार हेतु प्रदेश में 13 जनपदों में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का संचालन किया जा रहा है। रेशम विभाग कार्यक्रम से जुड़ने के उद्देश्य से प्रिजर्वेशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चयनित महिला कृषकों को रेशम कीट पालन कार्य के साथ साथ कताई व कुक्कुट क्राफ्ट का प्रशिक्षण प्रदान करना है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम परिवर्तन कर ग्रामोत्थान योजना किया गया। क्या किया? ग्रामोत्थान किया गया। फिर से देखो किसका नाम? ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ग्रामोत्थान कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो रेशा रस्सी उद्योग। भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार किए जाते हैं। जुलाई 2018 में उत्तराखंड में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। यानी कि उत्तराखंड भांग की खेती को वैध बनाने वाला क्या है? देश का पहला राज्य है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत पौड़ी जनपद में बिलखेत गांव में भांग की खेती शुरू की गई थी, जब पहली बार ऐसा हुआ था। आगे देखेंगे चीनी उद्योग। उत्तराखंड की पहली चीनी मिल 1936 में काशीपुर में स्थापित की गई। तो सबसे पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? 1936 में काशीपुर में। और पेराई, तो जो पेराई सत्र था 1924-25 में राज्य में 8 मिलें, 2 सहकारी, 2 सार्वजनिक और 4 निजी क्षेत्र संचालित हैं। और पेराई सत्र 2023-24 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसतन चीनी पन्ना कितना है? 10.18% है। और राज्य में अधिकतर चीनी मिलें उधम सिंह नगर में स्थित हैं। और राज्य में सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? मंगलौर हरिद्वार में है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 1974 से काशीपुर में है। काशीपुर में है। आगे देखो गन्ना किसान संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये भी काशीपुर में है। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। आगे क्या दिया गया? सूती वस्त्र उद्योग। उत्तराखंड में सूती वस्त्र की मिलें उधम सिंह नगर, देहरादून व नैनीताल में है। और राज्य का सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1819 में हुई। और ये स्थान मानचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मानचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। रिंगाल शिल्प उद्योग। उत्तराखंड में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के रूप में रिंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है। बागेश्वर जनपद के दानपुर व चमोली जनपद के जोशीमठ, नंदानगर, देवाल व थराली, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र सहित कुछ अन्य जगहों में कई ग्रामीण परिवारों की आजीविका रिंगाल के इसी कुटीर उद्योग से चलती है। रिंगाल सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ का परंपरागत विशिष्ट हस्तशिल्प है। और रिंगाल के उत्पाद बनाने वाले स्थानीय परंपरागत शिल्पी पहाड़ से रुड़िया नाम से जाने जाते हैं। यानी कि रिंगाल के उत्पादन बनाने वाले स्थानीय परंपरागत शिल्पी पहाड़ में किस नाम से जाने जाते हैं? रुड़िया नाम से जाने जाते हैं। आगे देखो इनके द्वारा मुख्यतः मोस्टा, चटाई, सुप जो होता है ना जिससे वो फीटते वगैरह है उसको, और डलिया और टोकरी, मछली का जाल यानी ग्वत, और सामान ढोने वाला डोका और नवजात बच्चों का झूला आदि का निर्माण किया जाता है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिंगल पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? रिंगाल पाए जाते हैं। और इनके पहाड़ी नाम गोलू रिंगाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है, और देव रिंगाल सबसे सुंदर, थाम रिंगाल सबसे मजबूत व टिकाऊ, और सरारू रिंगाल व भाटपुत्र रिंगाल। तो 5 प्रकार के रिंगाल हैं। सबसे पहले सबसे जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा रिंगाल है? गोलू रिंगाल। उसके बाद सबसे सुंदर कौन सा है? देव रिंगाल। उसके बाद थाम जो रिंगाल है वो कौन सी है? सबसे मजबूत है थाम, ठीक है। थाम के रखना, मजबूती होगी तो थाम आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखो सरारू रिंगाल और भाटपुत्र रिंगाल आप ऐसे याद कर लेना, ये 5 प्रकार के रिंगाल हैं। आगे देखो वर्ष 2022 में रिंगाल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। तो जीआई टैग हमारे रिंगाल क्राफ्ट को मिल चुका है। कब? 2022 में। इसके साथ ही उत्तरकाशी में हलना गांव में विनोद कुमार रिंगाल को रिंगाल क्राफ्ट से जो है प्रसिद्धि प्राप्त है। तो किसको? उत्तरकाशी के
तो ये कौन है? उत्तरकाशी के हल्ला गांव के विनोद कुमार रिंगाल को रिंगाल क्राफ्ट की प्रसिद्धि प्राप्त है। नाम याद रख लेना, विनोद कुमार रिंगाल, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो देखो राज्य में ऊनी वस्त्र के गृह उद्योग नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा देहरादून जनपद में स्थापित हैं। और राज्य में पौड़ी तथा अल्मोड़ा की ऊनी सौले प्रसिद्ध है और उत्तरकाशी जनपद का एक जिला दो उत्पाद में ऊनी हस्तशिल्प प्रमुख उत्पाद है तथा पिथौरागढ़ का ऊन कालीन प्रमुख उत्पाद है। आगे देखो, पिथौरागढ़ का धारचूला व मुनस्यारी काली जो है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इन क्षेत्रों में भेड़ों की ऊन से पश्मीना, चुटका, दन्न, पंखी, कंबल, दोखा तथा थुलमा तैयार किए जाते हैं। गलीचा, भोटिया दन्न जैसे डीआई टैग दिया गया है। किसे दिया गया है? गलीचा, भोटिया दन्न जो होता है, ठीक है, गलीचा कहा जाता है उसे, तो इसे जीआई टैग मिला हुआ है। आगे देखो, थलूमा, ये पिथौरागढ़ जनपद में सीमावर्ती तहसील धारचूला व मुनस्यारी में थुलमा नामक भेड़ के ऊन से काले व सफ़ेद रंगों से निकाला जाता है, उसे तैयार किया जाता है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। कौन सा है ये? थुलमा। थुलमा याद रखना। दोखा देखो तो क्या है? दोखा क्या है? बकरी व भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहों के कोट को धोखा कहते हैं, धोखा। आगे देखो, भेड़ ऊन की चटाई दन के लिए उत्तरकाशी का नाकुरी प्रसिद्ध है। वुल बैंक देखो, राज्य में ऊन के क्रय विक्रय हेतु वुल बैंकों की स्थापना की गई है तथा ऊन के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र छाम, टिहरी, तवा, पिथौरागढ़, देवगढ़, पौड़ी, प्रेमनगर, देहरादून, भीमताल, नैनीताल और भीमतल्ला, चमोली में स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन जो विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2004 और 5 में की गई। कब की गई? 2004 और 5 में की गई। आगे देखो, हथकरघा व हस्तशिल्प, ये भी इंपॉर्टेंट है और मैं इनको ना सिर्फ इसलिए भी पढ़ी क्योंकि हमें थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है इनके बारे में, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, हथकरघा व हस्तशिल्प। उत्तराखंड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद UHHDC राज्य के शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट उत्पादों की हिमाद्री ब्रांड नाम से विपणन कर रही है और UHHDC राज्य में शिल्प उत्पाद संबंधी शीर्ष निकाय है। उत्तराखंड में मटेना गांव में MSME विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा परंपरागत शिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संचालन उसके द्वारा जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखो, राज्य में 11 जनपदों में 15 विकास खंडों में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने SC, ST, OBC वर्ग के शिल्पियों हेतु एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना संचालित की है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट मुझे ये लगी, ये वाला देखो, ये तो है इंपॉर्टेंट। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? काशीपुर में। ये आता है हाँ, ये वाला प्रश्न, इसको देख लेना। और एक ये भी है कि अल्मोड़ा में मनेटा गांव में MSME के द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? अल्मोड़ा में। अभी हमने पढ़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, आगे क्या है? हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड। तो राज्य में इस ब्रांड का शुभारंभ मुख्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2023 में निवेशक सम्मेलन में किया गया था, जिसके तहत राज्य में उत्पादों को जो है हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। राज्य में स्थानीय उत्पादों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण किया गया और राज्य में GI प्रोडक्ट्स को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इससे पहले हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड में विशेष रूप से फोकस इसमें किया जा रहा है और इससे पहले राज्य में उत्पादों को हिलांस, हिमाद्री और ग्राम्याश्री आदि नामों से जाना जाता था। तो देखो, इसमें क्या हमने पहले देखा कि पहले इन्हें हिलांस, हिमाद्री और ग्राम्याश्री आदि नामों से जाना जाता था, लेकिन अब इसे हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से जाना जा रहा है। आगे देखो, तिमुर द उत्तराखंड। तो देखो, सगंध पौधा केंद्र कैंप द्वारा स्थापित सगंध प्रजाति तिमुर एवं तिमुर द उत्तराखंड परफ्यूम विकसित किया जा रहा है, जिसका हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। तिमुर द उत्तराखंड एवं उत्तराखंड भंगजीरा का GI फाइनल किया जा चुका है, ठीक है।
आगे देखो उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तो 17 अगस्त 2002 को इसका गठन होता है। तो इसका गठन कब होता है? 17 अगस्त 2002 को, और इसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में है। और इस बोर्ड का उद्देश्य खाकी के उत्पादों व अन्य जो है ग्रामोद्योगों में लगे हुए इसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण और योजनाओं को क्रियान्वित व उनका संगठन करना है। और उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सूती वस्त्र तैयार करने हेतु लोक वस्त्र इकाई जसपुर उधमसिंह नगर केंद्र स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो एक जिला दो उत्पाद, तो एक जिला दो उत्पाद राज्य सरकार द्वारा राज्य की स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने एवं उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने के लिए 25 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार इस योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। यानी कि इस योजना की शुरुआत कब की गई? 2021 में। और योजना का नाम क्या है? एक जिला दो उत्पाद, यानी कि हर एक जिले से दो उत्पाद होंगे। इससे जुड़े प्रश्न आते हैं और एक जिला एक उत्पाद से भी आते हैं, ठीक है। और राज्य ने विशेष उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए MSME विभाग ने एक जिला दो उत्पाद का चयन इस प्रकार किया हुआ है। तो इसमें कौन से क्या आते हैं आप देख लो एक बार। तो पहला क्या है देखो, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का क्या है? सेब एवं ऊनी हस्तशिल्प उत्पाद। देहरादून का क्या है? मशरूम व बेकरी उत्पाद। हरिद्वार का क्या है? गुड़ शहद से बनी वस्तुएं। पौड़ी का हर्बल उत्पाद व लकड़ी के फर्नीचर। और रुद्रप्रयाग का मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प व प्रसाद उत्पाद। टिहरी गढ़वाल का टिहरी नथ व प्राकृतिक रेशा। चमोली का क्या है देखो? हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पाद और जो है सुगंधित हर्बल उत्पादन। अल्मोड़ा का देखो बाल मिठाई एंड ट्वीड, और ये ट्वीड ना एक प्रकार का कपड़ा है, ठीक है। चंपावत देखो लोह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई। बागेश्वर का पीतल उत्पादन और मडवा बिस्किट। उधमसिंह नगर का मूंज घास और मेथा ऑयल। और पिथौरागढ़ का मुंशियारी की राजमा और ऊनी कालीन, दन जिसे कहा जाता है, ठीक है। दन हम ऊपर भी पढ़ते हुए आए थे। आगे देखो नैनीताल का क्या है? एपण और कैंडल क्राफ्ट। आपको पता है कि नैनीताल की कैंडल्स कितनी फेमस हैं, तो वही है एक जिला दो उत्पाद। आप एक एक नज़र इसमें ज़रूर डालिएगा ताकि जो है हमारा गलत ना हो। आगे देखो उत्तराखंड में जनपदों के प्रमुख उद्योग, पहला दिया है अल्मोड़ा जनपद के उद्योग। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा के बाड़ीछीना गांव में पुष्प उद्योग फैला हुआ है। तो पुष्प उद्योग कहाँ फैला हुआ है? वो है बाड़ीछीना गांव के पास में। आगे देखो हरिद्वार जनपद के उद्योग कौन कौन से हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल जिसे कहा जाता है, और हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। और ये एक महारत्न कंपनी है। और महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी एवं पैनासोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हरिद्वार में है। आगे देखो हीरो मोटर कॉपर्स कंपनी और विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी शिडगुल हरिद्वार में स्थित है। और राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की फैक्ट्री जिसे कह सकते हैं, मंडी कह सकते हैं, वो कहाँ है? मंगलौर हरिद्वार में है। और नैनीताल जनपद के उद्योग कौन कौन से हैं? डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल जिले में स्थित है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना भुवाली में खोला गया था। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड को जो है लालगुआ नैनीताल में स्थापित किया गया है। ये सबसे पुराना है और इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में। आगे देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में स्थित है। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में स्थित है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ है? भीमताल नैनीताल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो उत्तराखंड में जीआई टैग देखते हैं अब। ये इंपॉर्टेंट है जीआई टैग वाला। जियोग्राफिकल जो है इंडिकेशंस या जीआई टैग एक विशिष्ट प्रकार का भौगोलिक संकेतांक है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाले उत्पाद की पहचान के लिए दिया जाता है। राज्य में प्रथम बार वर्ष 2021 में 5 हस्तशिल्प उत्पादों कौन कौन थे उसमें? एपड़, रिंगाल, भोटियादन, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद व थुलमा को जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके बाद 4 खाद्य उत्पादों को जिसमें बासमती चावल,
तेज पत्ता, मुनस्यारी की सफ़ेद राजमा और चूरा ऑयल को जीआई टैग प्रदान किया गया और इस प्रकार 2021-22 में 9 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे देखो, 17 से 21 नवंबर 2023 में जीआई महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कब कितनों को किया गया, देखो सबसे पहले 2021 में किया गया था, उसके बाद 2023 में किया गया। तो कितनों को अभी तक जीआई टैग मिला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आई थिंक लोअर पीसेस में ना इसमें नाम पूछ लिया था किसको जीआई टैग नहीं मिला है, तो इसलिए ध्यान में रखना। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किनको मिला, उन पाँचों को याद करो आप। सबसे पहले एपड़, रिंगाल, थुलमा, भोटिया दन और उत्तराखंड का ताम्र उत्पादन, याद हो गए, पहले वाले याद कर लो। उसके बाद सेकंड देखो, बासमती चावल, ये 4 उत्पादन थे जो खाद्य उत्पाद थे। बासमती चावल, तेज पत्ता, मुनस्यारी की सफ़ेद राजमा और चूरा ऑयल। आगे देखो 2023 में मडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, रामदाना जिसे कहा जाता है, और लाहौरी मिर्च है, ठीक है, अल्मोड़ा में होती है, और पहाड़ी तोड़ दाल और बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, मोमबत्ती नैनीताल की कैंडल, और पिछौड़ा कुमाऊं का, अल्मोड़ा का बेसिकली काफ़ी फेमस है, और मुखौटा चमोली, और लकड़ी कला, और नेटल बिच्छू घास। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। आगे देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य में बेड़ू, बद्री गाय के घी, भंगजीरा, तिमरू आदि उत्पादों को जीआई टैग फाइनल किया जा चुका है। तो किस किस को, अभी इतनों को तो मिल चुका है जो हमने देखा। इसके अलावा बेड़ू, बद्री गाय के घी और भंगजीरा और तिमरू आदि उत्पादों को जो है जीआई टैग फाइनल किया जा चुका है। अभी ने भी जीआई टैग इनका धब्बा लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मेगा फूड पार्क। उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। पहला है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार वाला, जिसमें 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं, और दूसरा है हिमालयन मेगा फूड पार्क मखुआ खेड़ा काशीपुर में, उधम सिंह नगर में, और इसमें 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। पहले वाले में 16, दूसरे वाले में 25। पहले वाला हरिद्वार में है, दूसरा कहाँ पर है, काशीपुर में है। उत्तराखंड में महक क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना। देखो, उत्तराखंड में महक क्रांति, इस नीति के अंतर्गत राज्य में सघन फसल क्षेत्र विस्तार हेतु निम्न जनपदों में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है। और देखो, सबसे पहले है मिंट वैली। मिंट क्या है, उधम सिंह नगर, तैमूर वैली, पिथौरागढ़। मैंने आपको इसको मैप से भी बताया हुआ है, आप वैसे याद कर लेना, इसको अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, जो आप एमसीक्यू करेंगे ना इसमें, तो एमसीक्यू में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने आपको मैप के थ्रू बताया इनको याद करने का। लेमन ग्रास पौड़ी, लेमन ग्रास और मिंट वैली हरिद्वार, और सिनोमन वैली चंपावत व नैनीताल, और डैमसक रोज वैली चमोली व अल्मोड़ा। देखो, ये तो आपको याद रखने हैं। सिनोमन क्या हो गया, आप इसको ऐसे याद कर लो, सिनोमन 9 आ रहा है ना बीच में, 9 2 बार आ रहा है, तो ये कहाँ हो गया, चंपावत और नैनीताल वाला इलाका। ठीक है, वैसे मैंने ट्रिक से बहुत अच्छे से बताया आपको मैप के थ्रू किस तरीके से आप देख सकते हैं, इसलिए। मिंट वैली क्या हो गया, उधम सिंह नगर, और ऐसे इसको हमने तप करके याद किया था। तो से तैमूर वैली, पौ से क्या हो गया, पिथौरागढ़। यहाँ पर बता देती हूँ थोड़ा बहुत। आगे देखो, मियाऊ करके सुना है, मियाऊ, तो ऊ से उधम सिंह नगर, मौ से मिंट वैली उधम सिंह नगर। तप हो गया, तप से क्या देखा, तो से तिमूर वैली, और पौ से पिथौरागढ़, और ये हो गया लेमन ग्रास पौड़ी। ठीक है, और लेमन ग्रास और मिंट वैली कौन सी है, हरिद्वार है। और ये सब तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे गढ़वाल मंडल विकास निगम। देखो, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। इसकी स्थापना 1976 में 31 मार्च को की गई थी। और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। बस इनकी स्थापना कई बार पूछ लेता है, आप इसको ध्यान में रखना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज फाइनली हमने ये चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था औद्योगिक आस्थान, और क्या देखा था, जितने भी हमारे उद्योग अभी तक विकसित किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे, जीआई टैग देखे, कौन सा उद्योग कहाँ पर है वो देखा हमने, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। कल हम देखेंगे उत्तराखंड में पर्यटन वाला चैप्टर, वो इसी का पार्ट है लेकिन थोड़ा बड़ा था, तो मैंने सोचा इसको हम कल करेंगे। और इसी में हम देखेंगे उत्तराखंड में सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम ऑपरेशन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।